दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि यूपी में रविवार को भी खुलेंगे बाजार, वीकेंड लॉकडाउन अब नहीं, जाने नए दिशा निर्देश। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश में अब आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने कुछ ही दिन पहले वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया था, सिर्फ रविवार की ही पूर्णबंदी थी। प्रदेश सरकार ने अब रविवार को भी बाजारों की राज्यव्यापी साप्ताहिक बंदी भी खत्म कर दी है। अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पहले की व्यवस्था के तहत ही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है। सीएम ने मंगलवार को एक बैठक में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। और अब अगली खबर बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद के अवैध बेनामी संपत्तियों पर चला बुलडोजर और मचा हड़कंप। जी हम बात करें कि संगम नगरी प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज में अतीक अहमद की एक और संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर वहां हुए निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। करोड़ों की ये बेशकीमती प्रॉपर्टी शहर के करेली थाना क्षेत्र के आंधीपुर इलाके में स्थित है। और वहीं अगली खबर बता दें कि आजम खान को मिली हाई कोर्ट से राहत, हमसफर रिसोर्ट गिराए जाने के आदेश पर लगी रोक। जी हम बात कर रहे हैं कि पिछले कई महीनों से परिवार समेत जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को कल इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आजम खान के परिवार के ड्रीम प्रोजेक्ट हमसफर रिसोर्ट को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रिसोर्ट को गिराए जाने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को गलत मानते हुए उसके अमल होने पर रोक लगा दी है। अदालत ने आजम खान के परिवार को इस आदेश के खिलाफ अपील करने की छूट दे दी है। जब तक अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक जारी रहेगी। पहली बड़ी खबर बता दें कि 31 सितंबर से क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत, केंद्र की गाइडलाइन जारी, जानिए नियम और शर्त। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार यानी 29 अगस्त को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी थी और इस गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्कूल कॉलेजों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी थी। और वही ये भी कहा गया था कि 31 सितंबर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में अपने स्कूल कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे। अब केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक यह स्वैच्छिक होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वे स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर, मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी एसओपी में कहा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। और अभी अगली खबर बता दी कि महाराष्ट्र विधानसभा में कंगना रनौत व अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। जी हम बात करें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले 86 दिनों से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही टकरार मंगलवार को महाराष्ट्र विधान मंडल में भी पहुंच गई। मानसून सत्र का दूसरा और अंतिम दिन इसी विवाद की भेंट चढ़ गया। विधान मंडल के दोनों सदनों में पत्रकार अर्नब गोस्वामी व अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए। यदि सदन में यह प्रस्ताव पास हुआ तो दोनों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी एक निजी चैनल के प्रबंधक, निदेशक व प्रधान संपादक हैं। वे अप्रैल में मुंबई के पड़ोसी जिले पालघर में हुई 2 साधुओं की में हत्या के बाद से अपने चैनल में पुलिस मुंबई पर लगातार तीखे हमले करते आ रहे हैं।
और वहीं अगली खबर बता दें कि भाजपा सांसद ने बीजेपी आईटी सेल को चेताया, कहा फर्जी आईडी से मुझ पर बोलते हैं हमला, मेरे फॉलोअर्स भड़के तो मैं जिम्मेदार नहीं। जी हां, आपको बता दें कि भारत के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के आईटी सेल पर निशाना साधते हुए चेताया है कि अगर उनके समर्थकों को भड़के तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। बता दें कि भाजपा सांसद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अधिकतर मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखते रहते हैं। स्वामी विपक्षी पार्टियां और यहां तक कि अपनी ही पार्टी की सरकार की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। हालांकि इस बार वे भाजपा की आईटी सेल से ही नाराज हो गए हैं। स्वामी ने भाजपा की आईटी सेल से जुड़े कुछ लोगों पर उन पर निजी हमले करने का आरोप लगाया है। अपने एक ट्वीट में स्वामी ने लिखा कि भाजपा की आईटी सेल दुष्ट हो गई है। इसके कुछ सदस्य फर्जी आईडी से ट्वीट कर मुझ पर निजी हमले कर रहे हैं। अगर मेरे नाराज समर्थक भड़क गए और उन्होंने इसके जवाब में निजी हमले शुरू कर दिए तो फिर मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जिस तरह से भाजपा को उसकी दुष्ट आईटी सेल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि रिया की गिरफ्तारी को लेकर बॉलीवुड में दो फाड़, किसी ने की तारीफ तो कहीं दिखा गुस्सा। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी मौत के मामले की वजह से नहीं बल्कि ड्रग कनेक्शन के मामले में हुई है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग लेने और खरीदने संबंधी समेत कई आरोप लगे थे, जिसकी जांच एनसीबी कर रही थी और इसी मामले में मंगलवार को एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। इसके पहले रिया के भाई शौविक को भी इसी मामले में एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होते ही सोशल मीडिया में यह मुद्दा फिर से ट्रेंड करने लगा है। सिर्फ सुशांत के फैन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहा है। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत के पूर्व पार्टनर अंकिता लोखंडे ने न्याय लिखकर एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें लिखा है कि कुछ भी चांस या भाग्य से नहीं होता है, आप अपने काम से अपना भाग्य खुद लिखते हैं, इसे कर्म कहते हैं। अंकिता सुशांत की मौत के बाद से सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक्टिव रहती हैं। और अब अगली खबर बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राहुल गांधी का हमला, बोले मोदी सरकार के कुप्रबंधन के चलते देश का हुआ यह हाल। जी हम बात करें कि कोरोना संकट को देखते हुए जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके बाद से ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। वो मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। राहुल गांधी ने मंगलवार को देश में कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण पहला कि भारत में कोरोना के कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, दूसरा भारत में कोरोना मामलों की सप्ताह की सूची अमेरिका और ब्राजील दोनों के कुल आंकड़ों से भी ज्यादा है, और तीसरा कि विश्व में कोरोना के कुल केसों के मामले में रविवार को भारत की हिस्सेदारी 40% थी, और चौथा कि कोरोना के प्रकोप में कोई कमी नहीं आ रही है। अपने ट्वीट के अंत में राहुल गांधी ने लिखा कि सभी लोग सुरक्षित रहे। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के केसों और इससे होने वाली मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की पहली फिल्म कौन सी है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अभी अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार को चुनौती, कहा कीजिए मेरा ड्रग टेस्ट, अगर दोषी पाई गई तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी मुंबई। जी हां, बात करें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर काफी मुखर हैं। वह लगातार आरोप लगा रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ भी ड्रग्स कनेक्शन की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की मुंबई पुलिस जांच करेगी। अनिल देशमुख के बयान पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख की बहुत आभारी हूं। कृपया मेरा भी ड्रग्स टेस्ट किया जाए, मेरे फोन कॉल के रिकॉर्ड की जांच की जाए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स के साथ मेरा कोई भी लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगी और मुंबई को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का मुझे इंतजार है। और अब अगली खबर बता दें कि अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को हुआ
इलाज के लिए मांगी मदद। जी हां, आपको बता दें कि कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मंगलवार को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरेखा मुंबई के यारी रोड में रहती हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद अब वो क्रिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कम पैसे होने की वजह से इलाज में दिक्कत आ रही है और उन्होंने आर्थिक मदद के लिए भी अपील की है। आपको बता दें 75 साल की सुरेखा सीकरी को नवंबर 2018 में भी ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। हालांकि अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मंगलवार को एक बार फिर उनको स्ट्रोक आ गया। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी आपको बता दें कि ड्रग मामले में स्थानीय कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। इससे पहले रिया के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एनसीबी ने मंगलवार को रिया को कोर्ट के सामने पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की। करीब 2.5 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिया के अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती उनके लिव इन पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों के सिलसिले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं अगली खबर में बता दें कि कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, ड्रग्स लेने के मामले की मुंबई पुलिस करेगी जांच। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का आरोप लगातार मोर्चा शुरू करने वाली कंगना रनौत पिछले कई दिनों से कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। मुंबई की तुलना पीओके और मुंबई पुलिस को माफिया बताने के बाद से कंगना रनौत अब महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गई हैं। पहले बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को नोटिस भेजा और अब महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री के खिलाफ ड्रग्स लेने और उनके ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि शिवसेना नेता सुनील प्रभु और प्रताप ने अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू की कॉपी महाराष्ट्र सरकार को सौंपी थी। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया था कि कंगना ड्रग लेती हैं और उसे भी जबरदस्ती ड्रग का सेवन कराया था। इसी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच करेगी। और आपको बता दें कि कई दिन से उनकी और शिवसेना के बीच चल रही जुबानी जंग भी किसी से नहीं छिपी है। अब कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी ने सील कर दिया है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने अभिनेत्री कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स कार्यालय के बाहर नोटिस लगाया है। इस स्टॉप वर्क नोटिस में परिसर में अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। इसके जवाब में कंगना ने कहा कि बीएमसी की सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने जो आलोचना की है उसकी वजह से वो आज बुलडोजर के साथ नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने ऑफिस में चल रहे काम को बंद करने के लिए बाहर नोटिस लगा दिया है। दोस्तों, मैंने बहुत कुछ रिस्क पर रखा है, लेकिन मुझे आपका साथ और प्यार भी मिल रहा है। एक दिन पहले ही बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस पर छापेमारी की थी। अभिनेत्री ने बीएमसी की इस रेड को बदलने की कार्रवाई बताया। उन्होंने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए कहा, ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं। और वहीं फिल्म कंगना रनौत के मुंबई में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जैसा लगता है कि बयान पर शिवसेना ने उनके खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा करने की मांग की है। और शिवसेना की आईटी सेल ने मंगलवार को कंगना के खिलाफ इस बयान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ठाणे के श्रीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि कंगना का बयान न सिर्फ मुंबई बल्कि देश को नीचा दिखाने वाला है। उनके खिलाफ इस बयान के लिए देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई हो और मुकदमा चले। कंगना रनौत ने हाल ही में एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं अब मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगाए गए और अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? कंगना के इसी ट्वीट पर उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर भी मुंबई सरकार उनके ऊपर आरोप लगा रही है ड्रग्स मामले को लेकर, तो क्या वाकई में उसमें ये फंस सकती हैं या फिर बच सकती हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 75,809 नए मामले, 1133 लोगों की गई है जाने। जी हम बात करें कि देश भर में कोरोना वायरस का कहर अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 43 लाख के करीब केस सामने आ चुके हैं। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 42,80,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 42,80,613 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 33,24,060 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 72,830 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक की 8,83,127 एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि सरकार IRCTC में बेचेगी 15 से 20% हिस्सेदारी। बिक्री के प्रबंधन के लिए बैंकर सेल मंगाई बोलियां। जी हम बात कर रहे हैं कि सरकार भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC में करीब 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार ऑफर फॉर सेल के माध्यम से IRCTC में ये हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार इस लेन देन को कम से कम किस्तों में पूरा करना चाहेगी। पिछले महीने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने IRCTC में बिक्री के प्रबंधन के लिए 10 सितंबर तक व्यापारी बैंकरों से बोलियां आमंत्रित की थी। हालांकि इसने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में प्रस्ताव पर हिस्सेदारी की मात्रा का खुलासा नहीं किया था। और वहीं अगली खबर में आपको बताते हैं कि भारत की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट के बीच चीन का निर्यात अगस्त में और बढ़ा। राजन बोले अब एक्शन की जरूरत। जी हां, बात करें कि कोरोना संकट के चलते एक तरफ भारत समेत दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर में हैं, तो इस वायरस का केंद्र रहे चीन की विकास दर लगातार बढ़ रही है। जुलाई के बाद अब अगस्त में भी चीन के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यही नहीं, एक तरफ उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है तो दूसरी तरफ इंपोर्ट में कमी आई है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उभरने लगी है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में चीन का निर्यात पिछले साल के समान महीनों की तुलना में 9.5% बढ़कर 235.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जुलाई में चीन का निर्यात 7.2% बढ़ा है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।